चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 चल रहा है। देश और दुनिया भर से बड़ी हस्तियां इस एआई समिट में शामिल हो रही हैं, शरीक हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एआई इंपैक्ट समिट का हिस्सा है। इसके अलावा दुनिया भर के प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इस एआई समिट में शिरकत कर रहे हैं। तो ये एआई समिट लगातार सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ा विवाद कहीं ना कहीं निकल कर आया है। एक नामी यूनिवर्सिटी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या कुछ है, विवाद क्या कुछ है, आपके साथ साझा करेंगे। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए, पेज को लाइक और फॉलो भी जरूर कीजिए। तो भारत मंडपम में एआई इंडिया समिट 2026 चल रहा है, लेकिन इस बीच देश की नामी यूनिवर्सिटी गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी पर कई बड़े आरोप लगे हैं और उनके रोबोडॉग जो उनके द्वारा डिस्प्ले किया गया था वो विवादों में आ गया है और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर, जो ताजा खबर निकल कर आई है वो ये है कि गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनको ये प्रदर्शनी स्थल खाली करने के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं, ताकि मामला और ना गरमाए और बड़ा विवाद ना खड़ा हो जाए। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार ये विवाद क्या है और विवाद कहां से उठा। दरअसल कल गैलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोबोडॉग प्रदर्शित किया गया, डिस्प्ले किया गया, जिसको उन्होंने अपना इनोवेशन बताया, ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है। ऐसी खबरें जो है सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूजर्स ने इस डिस्प्ले पर, इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए कि ये प्रोजेक्ट गैलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं, दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये रोबोडॉग है, वो चीन की सबसे प्रसिद्ध कंपनी यूनिट्री का गो टू प्रो एक डिस्प्ले है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत लाखों में है और ये प्रोजेक्ट गैलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं है। जब सवाल खड़े हुए, लगातार जो है खबरें ट्रेवल करनी शुरू हुई, उसके बाद जो आयोजनकर्ता थे इस समिट के, उन तक ये जानकारी गई, जांच का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें ये निकल कर आया कि दरअसल ये प्रोजेक्ट, ये जो डिस्प्ले लगाया गया प्रदर्शनी में गैलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, दरअसल ये उनका खुद का इनोवेशन था ही नहीं। और ये जो प्रोजेक्ट निकल कर आया वो चीन की नामी कंपनी जो रोबोट्स बनाती है उसका, यूनिट्री का गो टू प्रोजेक्ट निकल कर आया। जिसके बाद अब गैलगोटिया यूनिवर्सिटीज के जो भी आयोजनकर्ता थे, जो इस प्रदर्शनी में शामिल हुए थे, उनको प्रदर्शनी स्थल खाली करने के लिए कह दिया गया है और लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इस पर विवाद भी लगातार चल रहा है। वही दूसरी तरफ दो प्रतिक्रियाएं निकल कर आई। कल एक प्रतिक्रिया निकल कर आई गैलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट उन्हीं का है, उन्हीं की यूनिवर्सिटी का एक नया इनोवेशन है और एआई इनोवेशन में लगातार उनकी यूनिवर्सिटी एफर्ट कर रही है, रिसर्च कर रही है और अपना योगदान एआई में लगातार देने का प्रयास कर रही है। लेकिन जब ये विवाद बढ़ा तो उस विवाद के बाद आज जो प्रतिक्रिया निकल कर आई गैलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि दरअसल ये उनका इनोवेशन नहीं है, ये एक लर्निंग टूल है और हमने चीजों को पहले से स्पष्ट किया था। जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो जानकारी सोशल मीडिया पर ट्रेवल कर रही है, वो दरअसल पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी ये है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये जो इनोवेशन पेश किया गया, जो रोबोडॉग डिस्प्ले किया गया, वो हमारा है। उन्होंने ये कहा कि ये एक लर्निंग टूल है और लर्निंग टूल के तौर पर इसको प्रदर्शित किया गया था, ताकि जो इस समिट में आने वाले लोग हैं या फिर स्टूडेंट हैं, वो इससे कुछ ना कुछ सीख ले सके, ताकि जो एआई के आने वाले जो मॉडल्स हैं उसमें उनको मदद मिल सके। जो रोबोट्स बनाए जाएंगे
उसमें उनको कहीं ना कहीं मदद मिल सके। तो अब क्या ये स्पष्टीकरण माना जाए या फिर कुछ और चीजें हैं, इस पर कहीं ना कहीं अभी जो वाद विवाद है वो लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ आज की अगर बात करें तो आज इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की डिस्प्ले का जिक्र कर ले तो आज कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया गया, और प्रदर्शित ना किए जाने का कारण उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यहां पर मौजूद है और जो प्रदर्शनी स्थल खाली करने के बारे में बोला गया है उस पर भी चीजें स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है, हम यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आज कुछ भी रोबो डॉग या फिर कुछ अन्य इनोवेशन को प्रदर्शित नहीं किया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इस एआई इम्पैक्ट समिट में। तो लगातार सवाल, और अब चूंकि सवाल कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उठा दिए हैं, उन्होंने इस विवाद के बाद मोदी सरकार को घेरने का काम किया है, प्रयास किया है, और उन्होंने कहा है कि एक तरीके से मोदी सरकार भारत को इस प्लेटफॉर्म पर अपमानित करने का काम कर रही है। चीन द्वारा निर्मित जो प्रोडक्ट्स है, जो रोबोट्स हैं, उनको एक भारत द्वारा नामित एक नाम देकर प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि सरासर भारत के साथ धोखा है। चीन में भारत का मजाक बनाया जा रहा है, ऐसा दावा राहुल गांधी ने किया है, और सीधे तौर पर सवाल मोदी सरकार पर उठाए हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पर उन्होंने सवाल उठाए कि लगातार जो है इस समिट को लेकर बड़े बड़े बयान दिए गए, लेकिन असलियत तो ये है कि जो चीन के निर्मित प्रोडक्ट्स हैं उनको इसमें जगह दी जा रही है और भारत द्वारा निर्मित इनोवेशन बताई जा रही है। और इसके साथ उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि भारत के पास न तो डेटा की कमी है और ना ही टैलेंट की कमी है, लेकिन भारत के डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं और कहा है कि एक माहौल सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है इस तरीके का शिखर सम्मेलन कर कर, और इस शिखर सम्मेलन में चीन के जो प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गंभीर आरोप न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेवल कर रहे हैं, बल्कि नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि जो रोबो डॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डिस्प्ले किया गया वो सच में चीन की सबसे प्रसिद्ध रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री का गो टू प्रोडक्ट है, गो टू वर्जन है, जिसकी मार्केट कीमत जो है वो 2 से 3 लाख के करीब करीब बताई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये जो अब स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से कि उनका इनोवेशन नहीं है, ये एक लर्निंग टूल के तौर पर उनको प्रदर्शित किया गया। लेकिन नियम जो है इस समिट के वो ये है कि आप नियमों के दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर की जो इनोवेशन है उसको लेकर नहीं आ सकते हैं। भारत में जो एआई निर्मित जो इनोवेशन है उसको ही प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सवाल बहुत सारे, और इस पूरे विवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा, पेज को लाइक और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी, बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।